Class 3, we were on the poem The Table and the Chair, where both of them decide to go out for a walk. So everyone started crying. Look at that, the table and the chair are walking. And they hastened means they hurried to go to the side so that they could give them the way. So what they were surprised to see the table and the chair who had come out to have some air. That means they had come out to take a walk. And now, but in going down an alley to a castle in a valley, they completely lost their way and wandered all the day. अब वो क्या हुआ, एक वैली होती है, वैली मीन्स एले क्या है, व्हाट इज एली? एली इज अ नैरो स्ट्रीट पासिंग फ्रॉम बिहाइंड द बिल्डिंग्स. जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके पीछे कोई अगर पतली सी गली जो होती है उसको एले बोलते हैं. तो वो एक ऐसी पतली सी सड़क पे जब जा रहे थे टू अ कैसल इन अ वैली, और जा कहाँ रहे थे? एक कैसल इज़ अ लार्ज बिल्डिंग विथ थिक वॉल्स. These were built by kings to protect themselves and people from attacks by other kings. तो कैसल होता है किला, बहुत मजबूत और बड़ा, जो राजा लोग बनाते थे अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, और लोग भी बनाते थे ताकि दूसरे themselves और अपने लोगों को सुरक्षित करने के लिए, ताकि जो बाहर का कोई राजा उन पर अटैक ना करे. तो ये जा रहे थे उस किले को देखने एक वैली, घाटी में. घाटी होती है पहाड़ों के नीचे समतल जगह. दे कम्प्लीटली लॉस्ट देयर वे, पूरी तरह रास्ता भूल गए. एंड वॉन्डर्ड ऑल द डे, सारा दिन दे केप्ट ऑन गोइंग अराउंड हेयर एंड देयर विदाउट फाइंडिंग द वे. वॉन्डर्ड मीन्स हेयर वॉक्ड अराउंड हैप्पीली. उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो तो बस भूल गए रास्ता तो घूमते रहे. Till to see them safely back, they paid a ducky quack and a beetle and a mouse who took them to their house. अब ये वापस जाएं अपने अपने घर पे सुरक्षित, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक डकी क्वैक थी. डकी क्वैक एक बत्तख, तो उसको उन्होंने कुछ पेमेंट दी, पैसे दिए कि भाई हमें हमारे घर पहुंचा दो. और एक बीटल था, बीटल होता है ना भुनगा जिसको बोलते हैं, तो वो था. और एक माउस, एक चूहा भी था. तो वो ये सब जो थे उनको उनके घर ले गए. देखिए बीटल है, एक माउस है और एक डक है. तो इनसे बातचीत करी इन्होंने कि भाई घर भूल गए हैं, हमको रास्ता बताओ. तो ये तीनों उनको उनके घर छोड़ा है और उसके बदले में उन्होंने कुछ पेमेंट दे दी उन्हें. देन दे whispered to each other, "Oh, delightful little brother, what a lovely walk we have taken. Let us dine on beans and chicken." तो अब वो एक दूसरे से फुसफुसा के कह रहे हैं कि अरे अरे कितने तुम बढ़िया मेरे नन्हे भाई. डिलाइटफुल मीन्स जो बहुत खुशी देते, जो हमें खुश रखता है. हाँ, व्हाट अ लवली वॉक वी हैव टेकन, कितना हमने अच्छा एक हम घूम के आए हैं. तो अब हम खाना खाते हैं. डाइन मीन्स टू ईट. क्या खाएंगे? बीन्स होती ना, फलियाँ, और चिकन, यानी जो चिकन, यू नो द मीट ऑफ अ hen. So the ducky and the little, here little is another way of saying little. So the ducky and the little brownie mouse and the beetle dined and danced upon their heads till they toddled to their beds. तो अब जो है डकी और जो जो नन्हा सा जो उनका माउस था, चूहा ब्राउन कलर का, और जो बीटल था वो उन्होंने भी खाना खाया और खूब उन्होंने डांस किया. वो भी उल्टे होके सर के बल डांस किया. और उसके बाद दे टॉडल टू देयर बेड, और वो धीरे धीरे दे वेंट स्लोली टू देयर बेड्स एंड दे वेंट टू स्लीप. सो दिस इज एडवर्ड लियर, रिटन बाय एडवर्ड लियर, Wardlear. Edward Lear. He was born in 1812 and died in 1888. Was an English illustrator. Illustrator होता है जो तस्वीरें बनाता है कहानियों के ऊपर. ठीक है. और उसके बाद क्या थे? म्यूजिशियन, यानी कि म्यूज़िक देते थे. और पोएट तो थे ही. देखिए पोएट पोएम लिखी है कितनी मज़ेदार. He is best known for using literary nonsense in his writings. लिटरली नॉनसेंस, यानी
कुछ भी लिखते थे वो, चाहे वो बकवास हो, बट इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट वॉज मच अप्रिशिएटेड. नाउ वी कम टू पोएम एप्रिसिएशन. पोएम को समझना. ओके, so let us read this poem appreciation. What is it that the table tells the chair he suffers from? इसका आंसर होगा, the table tells the chair that he suffers from heat and chilblains on his feet. What does the table tell the chair he wants to do? Does the chair agree with his plan? टेबल चेयर से क्या कहता है, क्या करना है? क्या चेयर मान गई? The table tells the chair that he wants to take a walk. The chair does not agree with his plans. Why did the people hurry aside when they saw the table and the chair come their way? वो एकदम अलग से, एकदम तेजी से क्यों हट गए? The people hurriedly moved aside when the table and the chair were walking past because this was the first time that they had seen such a thing happen. Why did the table and the chair pay Ducky Quack, a beetle and a mouse? They paid the Ducky Quack, beetle and the mouse to take them home safely. What do the table and the chair have for dinner before they go off to sleep? The table and the chair have beans and chicken for dinner. An idiom is a small group of words that has a meaning different from the real meaning of the words it is made up of. Idiom क्या होता है? एक कहावत जिसमें वर्ड्स का मतलब अलग है मगर एक्चुअली उसका मतलब कुछ और है. तो let us read about some idioms. Take the air in the poem means to go out of doors for pleasure. हवा लेना बाहर जाके का मतलब होता है वहाँ मज़े करने के लिए बाहर जाना. Here are some more idioms with the word air along with their meanings. Please read them. Get some air to go outside and refresh oneself, especially after having been indoors for a while. On air, being shown on TV or radio. The show is on the air. Put on airs to take up proud manners. Oh, she is very proud. She puts on airs. Walk on air to feel very happy. When I stood first in my class, I was walking on air. Clear the air. हवा को साफ करने का मतलब है to discuss and get rid of confusion or anger, especially in a fight. Let us not fight and clear the air. Right? So you have made these sentences. So this finishes this poem of yours. Write the word meanings. Write the poem in your copy and do the exercises.